भाव बल अच्छा तो व्रत भी अच्छू बनी जाओ, और अगर बल भाव ही नहीं तो बल व्रत भी न हो बल। ये वास्तव महाराज एक बार बल शिवरात्रि को व्रत कैन करी कि अनायास ये उन्हीं बल पता न थे, एक भील थे यु बल गुरु द्रह नाम को कुटुंबी थे बल, और ये जीव हत्या कर दो थे। और ये भील जब महाराज सबुनी जितना भी जंगली जानवर थे मारिक तय खानु थे, और ये उनी 10-15 दिन वे गए महाराज और कखी न गए। माता पिता ने बोली कि हम बहुत दिन वे गया, हम बहुत भूखत छे, अमले कुछ लियो। तो महाराज तो ये इनके करी यू जंगल में गए, और ये न जंगल भर मां ते दिन शिवरात्रि को दिन थे, और यू जंगल मां जेकते ही पूरा दिन भर जंगल मां खूब घूमते रहे, लेकिन ये कखी मृग न मिले। अब ये न सोची जब कोई मृग इत्यादि न मिले मैं उन्हीं, तो ये न महाराज अपवाग धनुष बाण थई, और यू के तालाब का किनारा गए। ये न बोली जो जंगली जानवर ही रात्रि का समय जल पीण लई ऊंदा तालाब में, और ये न अपले पानी पीण के लिगाई एक डिब्बा पर, प्लास्टिक का डिब्बा पर, और धनुष बाण कंधमा रखी, इन सब रखी गए महाराज। और युज यख ये न बोली कि रात्रि मां जब पानी पीने ले आला तो मृग मारिक ते लिगाणो, तब अपना माता पिता का पेट की पूजा करूला। तो ये जल भरी डिब्बा पर और तकते तालाब का किनारा एक महाराज बेल पत्र को वृक्ष थे, ध्यान दिया। और बेल पत्र को जो वृक्ष थी जनीहू तालाब मां गए, और तालाब मां जेकते महाराज बेल पत्र का वृक्ष मां चलीगी बेटी की तखे, और ते बेल पत्र का निस जो महाराज जो भक्त लोग पत्थर इत्यादि रखिया, बस तपरे भगवान शंकर ते ध्यान इत्यादि कर दा। और महाराज रात्रि का समय एक मृग आया, और ये मृग तई यू तुरंत महाराज अपनी धनुष बाण यन उठे दिनी, और थोड़ा सी जल ये यहाँ पर गिरी गई, और जे बेल पत्र को जो वृक्ष और ते की जड़ी ऊंद पड़ेगी जल, और थोड़ा तो जो पत्थर पर पड़ी जल पड़ी, और जनी युते उड़ी मान भेटी महाराज तनिती महाराज ते हिरन बोली कि भाई तो मैं उन्हें मार दूं, लेकिन मेरा तो बच्चा डेरा, पत्नी डेरा, और अगर मैं तू आगन नहीं तब मेरे क्यों हो लो। और ये न बोली भाई अगर मैं तुझे मार दूं नहीं तो मेरा परिवार का नहीं चलो लो, मेरा तो माता पिता। तो ये मृग न बोली कि मत तुझे तई बच्चन दूं, मैं अपना पत्नी तई बच्चू तई समझे ऊंदू कि भाई मैं कख जान लग्यूं, तब ही मेरी मैं तोणी बतेकते ऊंदू, तब ही परेशानी न हो जाला। तो महाराज ये न बली भील न कि कखी तुम्हें उन्हें धोखा न दी, ये न बली कि भाई मैं धोखा नहीं देने, मेरे बच्चन तो उड़ दियो। ये न बली उपकारस्येव यत् पुण्यम यत् पुण्यम जायते त्विह तत् पुण्यम शक्यते नेव वक्तुम वर्षसते रपि। और महाराज ये मृग ते वचन दे लिए उन्हें, और ये घर में चली। अब ये जो मृग की पत्नी हाँ अपना पति खोजने ते
तीन बोली महाराज रात्रि भेगी अजितेन आई कक नदी का किनारा होल मन नदी का किनारा देखी कते ऊन और महाराज नदी का किनारा चली ये मृग की पत्नी और जनी महाराज ये न बोली मैं भी पहली जल पिया दो और जल भेट पियण तनी महाराज जो भील थे तेन त्रयाक्तेन दूसरू पहर प्रारंभ होगी पूजा को और तुरंत ये न धनुष बाण उठेगते महाराज और जल भी गिरीगी वृक्ष और ते भील पत्नी जो ये न बोली महाराज मैं उनके लिए मार दो मत अपना पति खोजना आयो ये वास्तव में छोड़ दे मैं तो बच्चन दे दू मेरा बच्चा घर में छूटिया मैं अपना बच्चू ते बते दू और मैं अवश्य तो याग एजोला और फिर महाराज ये भील ने हुई छोड़िए और ये भील ने बोली विश्वासघातनी में दगड़ी वणिया तो मृगन के बोली विश्वासघात ये के यच्चा तथा वे छल कर तरी तेन पापेन लिम्पासी यद्यहम नाग में पुनः अगर बल मत तेरे दगड़ी विश्वासघात करूलो छल करूला तो मैं बल पाप लगी जालू तो ये न महाराज छोड़ी और फिर द्विपहर की एक पूजा होगी अब जियों को बच्चा था ये तैन बोली महाराज मेरा माता पिता कक गए आज ते मेरा माता पिता ना आई और यू अपनो माता पिता खोजन ले एगी और जब अपनो माता पिता खोजन ते एगी महाराज तो ये न अपनी भूली ते बोली जो ये मृग की बहन ये न बोली भाई मैं माता पिता ते खोजी हूं और यू भी तखा गए एक 3 जगह पर जख ये न सोची कि भाई जल पेण ले भल जाया बस सारा ढूंढी और जराते जल भेटी पेण राते तुरंत महाराज भील न धनुष बाण उठाई और ये को फिर जल गिरी और बेल वृक्ष और फिर महाराज ये तीसरी प्रहर की पूजा हुई क्योंकि तीसरा पहर में भी जल चढ़े और ये मृग ने बोली महाराज तुम्हें मारी नहीं मैं उन्हें छोड़ी दिया भाई मेरा अपना कुटुंब परिवार मैं अपना माता पिता ते आयो लेकिन मेरे घर में छोटू भाई छोटू बहन मैं तो उन्हीं मिलिक दे ऊंदू और महाराज ये बली कहीं तब मैं उन्हीं ध्वकत नहीं देने ये बली ने महाराज और फिर महाराज यू भी छोड़ी महाराज माता पिता घर में पहुंचेगा यू भी घर में पहुंचेगी अब यूं ही बात बेटी का ना पहली पिता बेटी वो भाई मेरे को बच्चन दिनो माँ भी बेटी वो मेरे बच्चन दिनो भाई बेटी वो मेरे बच्चन दिनो अब जो छोटा बच्चा तो वाली भाई हमारो फिर जब तुम्हें न रोनो तो हमारो भी यख रहते को फायदा नहीं और यू महाराज चारों मृग जो ही चलेगी और जल जखाग और फिर यूं मान ले महाराज ने जनी धनुष बाण उठाई ये की चौथी पहर की पूजा होगी जल गिरीते फिर बेल वृक्ष निस और भगवान शंकर प्रकट होगी और भगवान शंकर न बोली हे भील आज तुन निराहार रेगते बड़ू कठिन व्रत करी और तुन आज मेरे शिवरात्रि को व्रत करी आज मैं प्रसन्न तुए से अब जो मैं तुए आशीर्वाद दिंदू आशीर्वाद मैं तुए दिंदू क्योंकि ते आज अनायास यू व्रत करी ये वास्ता मत यू आशीर्वाद दिंदू अगला जन्म जब तेरू होलू और तू फिर महाराज एक गुह नाम को राजा बनलो और भगवान राम तेरा दर्शन करने ले आला और फिर महाराज यू व्याधेश्वर जो व्याधेश्वर नाम से तो प्रसिद्ध हो जालो आज को व्रत तेरू बहुत पुण्यदायी रे और प्रसन्न होगी महाराज धन्यो हम पुष्टिमानध्या भवतृप्तिर भविष्यति यस्यांगम नोपकारार्थम तस्य सर्वं वृथा गतम्।
क्योंकि मृग ने उन्हें विश्वास दिलाई और महाराज ये कुछ समस्त कार्य जो संपन्न हुए। ये वास्ता महाराज बोलांदा कि शिवरात्रि व्रत को जो बड़ू सुंदर महत्व छ और जो शिवरात्रि को व्रत कर दो बल ते की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। साल भरते बलते पर कोई रोग द्वेष ते पर ए न सकदो। और जनु बल गंगा स्नान बतायो, तनि बल शिवरात्रि को व्रत बतायो महत्व युग। तो ये वास्ता यु दुर्लभ बल जुबल ये कर दो। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ये वास्ता महाराज सब पर उपकार चिन्ह बल करियो तो बल भगवान बल अपनी शक्ति भक्ति दे देना। तो महाराज शिवरात्रि व्रत को इतना महत्व छ, क्योंकि भगवान शिव ही महाराज सबका हृदय में निवास करदा। भवम भवानी सहितम नमामि, भगवान शंकर और शिव। ये वास्ता भगवान शिव के बल हमेशा पूजा इत्यादि करी। भगवान महाराज चोर पर भी प्रसन्न है और चोर की भी रक्षा कर दो और भक्त की भी रक्षा कर दो। एक कथा